हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी। आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। आप सभी से खास विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में हमें यह समझने को मिलेगा कि मौत से पहले कौन सी तैयारी जरूरी है, गुरु बिना जीव क्यों भटकता है, नाम सिमरन क्यों असली धन है, और आखिरी समय आत्मा के साथ क्या होता है। संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, क्यों जोड़े कच्ची कड़िया तू, यह जग है रैन बसेरा रे। यह वाणी संत कबीर साहिब जी की वाणी है। आज हम जिस वाणी पर सत्संग सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण शब्द नहीं है। ये वो शब्द है जो जीव को आईना दिखाती है, जो मौत की याद दिलाती है, और जो कहती है कि तू चाहे कितना भी जोड़ ले, तू चाहे कितना भी सजा ले, अंत में सब यहीं पड़ा रह जाएगा। कबीर साहिब आज हमें डराने नहीं, आज वो हमें जगाने आए हैं। आज का सत्संग राजा और रंक दोनों के लिए है, गृहस्थ और साधु दोनों के लिए है, और खासकर उस जीव के लिए जो सोचता है कि अभी तो बहुत समय है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर साहिब की ये पंक्तियां कोई कविता नहीं है, ये जीवन का अंतिम सच है। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, क्यों जोड़े कच्ची कड़ियां तू, यह जग है रैन बसेरा रे। कबीर साहिब सबसे पहले हमारी आंखों से पर्दा हटाते हैं और कहते हैं कि जिस संसार को तू बहुत पक्का समझ रहा है वह असल में बहुत कच्चा है। जिस ठाठ पर तू इतराता है, जिस सजावट में तू उलझा है, जिस धन दौलत रिश्ते और नाम को तू अपना समझ बैठा है, वो सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। सोचो, जिस घर को बनाने में पूरी जवानी निकल गई, जिस धन को जोड़ने में रातों की नींद चली गई, जिस इज्जत के लिए सत्य को भी छोड़ दिया गया, वो सब एक दिन ऐसे छूट जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। मौत के समय कोई अलमारी नहीं खुलती, कोई तिजोरी साथ नहीं जाती, कोई रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ता। वहां बस आत्मा अकेली खड़ी होती है और उसके साथ होते हैं उसके कर्म और उसके संस्कार और उसकी कमाई। कबीर साहिब आत्मा को बंजारा कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहीं टिकती नहीं। आज इस देह में, कल किसी और देह में होगी, या फिर आगे की यात्रा पर निकल जाएगी। बंजारा जब चलता है तो अपने सिर पर वही सामान रखता है जो काम का हो, बेकार बोझ नहीं उठाता। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम नाम का धन नहीं जोड़ते और संसार का बोझ सिर पर रख लेते हैं। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, जब लाद चलेगा बंजारा तब तुझे समझ आएगा कि असली और नकली में फर्क क्या था। उस समय तू रो ले चाहे पछता ले, लेकिन समय निकल चुका होगा। इसीलिए कबीर साहिब पहले ही चेतावनी दे रहे हैं, कहते हैं, क्यों जोड़े कच्ची कड़ियां तू, ये रिश्ते, ये धन, ये पद, ये पहचान सब कच्ची कड़ियां हैं। देखने में मजबूत लगती है लेकिन एक झटके में टूट जाती है। आज जो अपने हैं कल पराये हो जाते हैं, आज जो साथ हैं कल मिट्टी बन जाते हैं। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि तू इन्हें स्थायी समझकर मत जोड़, क्योंकि यह संसार कोई स्थायी जगह नहीं, यह तो रैन बसेरा है।
एक रात का ठिकाना। जैसे मुसाफिर शाम को धर्मशाला में रुकता है, सुबह उठकर आगे बढ़ जाता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर में थोड़ी देर रुकती है, फिर आगे बढ़ जाती है। जो इस रैन बसेरे को ही अपना समझ लेता है, वही सबसे बड़ा धोखा खा जाता है। कबीर साहिब आज हमें यही समझा रहे हैं कि अभी भी समय है, जाग जा, ठाठ जोड़ना छोड़, नाम जोड़, सजावट छोड़, सिमरन पकड़। बाहर की दुनिया को संवारने में नहीं, भीतर की दुनिया को उज्जवल बनाने में लग। क्योंकि अंत में जब बंजारा लाद चलेगा, तब केवल वही साथ जाएगा जो आत्मा ने भीतर जोड़ा होगा, बाकी सब ठाठ यहीं पड़ा रह जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब जरा गहराई से सोचिए, कबीर साहिब ने यह वाणी यूं ही नहीं कही थी। यह वाणी उस समय कही गई जब लोग भी आज की तरह संसार में उलझे हुए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज उलझाव और भी ज्यादा हो गया है। आज मनुष्य सोचता है कि मैं सुरक्षित हूं, मेरे पास घर है, साधन है, रिश्ते नाते हैं, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि यह सुरक्षा भ्रम है। यह सब कच्ची दीवारें हैं, एक ही झटके में ढह सकती है। मनुष्य दिन भर जिन चीजों के लिए दौड़ता है, रात को उन्हीं के बोझ में दबकर सो जाता है और सुबह फिर उसी दौड़ में लग जाता है। लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा कि मैं किसके लिए जोड़ रहा हूं और किसे साथ लेकर जाऊंगा। कबीर साहिब कहते हैं कि जब बंजारा चलेगा, तब कोई हिसाब नहीं पूछेगा कि तेरे पास कितने घर थे, कितनी जमीनें थी, कितनी शोहरत थी। वहां सिर्फ यह पूछा जाएगा कि तूने अपनी आत्मा के लिए क्या कमाया, तूने भीतर क्या जोड़ा, तूने नाम को पकड़ा या संसार में ही उलझा रहा। संगत जी, यह शरीर भी एक दिन छूट जाना है। जिस शरीर को हम बहुत प्यार करते हैं, जिसे हम सजाते हैं, संवारते हैं, वही शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा अकेली रह जाएगी। उस समय ना आंखें काम आएंगी, ना कान, ना हाथ, ना पैर, बस चेतना बचेगी। और वही चेतना अपने साथ अपने कर्मों का बोझ लेकर आगे बढ़ेंगी। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार को दिल से मत पकड़। यह जग रैन बसेरा है, यहां रुकना नहीं, यहां सिर्फ रात काटनी है और सुबह आगे बढ़ जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रैन बसेरे में भी दीवारें खड़ी करने लगते हैं। हम वहां भी नाम पट्टिका लगाना चाहते हैं कि यह मेरा मकान, यह मेरा पहचान। यही भूल हमें जन्म जन्म के बंधन में डाल देती है। कबीर साहिब बार बार चिताते हैं कि अब भी समय है, आंख खोल ले, नाम का धन जोड़ ले, क्योंकि वही धन ऐसा है जो कभी छिनता नहीं, जो मौत के पार भी साथ जाता है। संसार का धन यहीं रह जाता है, लेकिन नाम आत्मा के साथ चलता है और उसे ऊपर की यात्रा में सहारा देता है। जरा सोचिए, अगर आज रात ही बंजारा चल पड़े तो क्या तैयारी है? क्या नाम की गठरी बंधी है या सिर्फ संसार का बोझ सिर पर है? देखो, कबीर साहिब डराते नहीं हैं, वे प्रेम से समझाते हैं। वो कहते हैं कि तू संसार में रहे लेकिन फंस मत, कर्म कर लेकिन बंध मत जा, जोड़ लेकिन उस चीज को जोड़ जो कभी टूटे नहीं। यही समझ भाग्य बदल देती है, यही समझ आत्मा को हल्का कर देती है। और जब आत्मा हल्की होती है, तभी वह ऊपर उड़ पाती है।
वरना संसार का बोझ उसे बार बार नीचे खींच लाता है। इसीलिए कबीर साहिब की यह वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है, इसे हर दिन याद करने के लिए है, ताकि हम भूल ना जाएं कि हम मुसाफिर हैं। यह संसार हमारा घर नहीं, सिर्फ एक रैन बसेरा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब कबीर साहिब हमें और गहराई में ले चलते हैं। अब वह हमें केवल संसार की नश्वरता नहीं दिखाते, बल्कि आत्मा की असली हालत हमारे सामने रख देते हैं। वह कहते हैं कि जीव सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वह शरीर को ही सब कुछ मान लेता है और आत्मा को भूल जाता है। दिन रात शरीर की भूख, प्यास, इच्छा, मान सम्मान और सुख सुविधा में लगा रहता है, लेकिन आत्मा अंदर से रोती रहती है क्योंकि उसे नाम का आहार नहीं मिलता। कबीर साहिब कहते हैं कि जब आत्मा भूखी रहती है तो मन बड़ा बलवान हो जाता है, और जब मन बलवान होता है तो वह जीव को संसार की कच्ची कड़ियों में और कसकर बांध देता है। फिर जीव सोचता है कि यही मेरा घर है, यही मेरा सहारा है, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर भी किराए का घर है और आत्मा उसमें थोड़े समय के लिए ठहरी है। जिस दिन मालिक ने बुला लिया उसी दिन यह घर खाली करना पड़ेगा, और उस दिन न मन की चलेगी, न इच्छा की, न अहंकार की, सब चुप हो जाएंगे और आत्मा अकेली खड़ी होगी। तब उसे याद आएगा कि कबीर साहिब ने कहा था कि यह जग रैन बसेरा है, लेकिन तब पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए कबीर साहिब बार बार चिताते हैं कि रहते रहते जाग जा, चलते चलते संभल जा, क्योंकि मौत अचानक आती है। वह समय देखकर नहीं आती, वह उम्र देखकर नहीं आती, वह बस आती है और सब कुछ रोक देती है। जो तैयार होता है वह मुस्कुरा कर चलता है, और जो तैयार नहीं होता वह रोता हुआ जाता है। लेकिन जाना दोनों को ही पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक हल्का होता है और दूसरा बोझ से दबा हुआ। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम का सिमरन आत्मा का बोझ हल्का कर देता है। जैसे बंजारा अपने सिर से फालतू सामान उतार देता है, वैसे ही जो जीव नाम पकड़ लेता है वह धीरे धीरे संसार के बोझ से मुक्त होने लगता है। उसके भीतर एक शांति आने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि जो छूटने वाला है उसके लिए रोना व्यर्थ है, और जो साथ चलने वाला है उसे पकड़ना जरूरी है। यह समझ किताबों से नहीं आती, यह समझ गुरु कृपा से आती है। जब सत्संग सुनते सुनते दिल पिघलने लगे, जब भीतर से आवाज आने लगे कि अब और नहीं भटकना, तभी समझो कि आत्मा जाग रही है। और जब आत्मा जागती है तो संसार अपने आप ढीला पड़ने लगता है। फिर रिश्ते भी रहते हैं, कर्म भी होते हैं, लेकिन पकड़ टूट जाती है। यही कबीर साहिब की शिक्षा है। संसार मत छोड़ो, लेकिन संसार में खो मत जाओ, क्योंकि जिसने रैन बसेरे को ही घर मान लिया उसने सुबह की यात्रा खो दी, और जिसने यह जान लिया कि यह केवल रात का ठिकाना है, वही सच्चा मुसाफिर है, वही सच्चा बंजारा है, जो समय आने पर मुस्कुराते हुए लाद बांध लेता है और आगे बढ़ता है। अब कबीर साहिब हमें सबसे नाजुक बिंदु पर ले आते हैं। वह अब पूछते हैं कि जब सब छूटना ही है तो मन इतना घबराता क्यों है? मौत का नाम आते ही दिल कांप क्यों जाता है? इसका कारण यह है कि आत्मा ने कभी तैयारी ही नहीं की।
उसने हमेशा बाहर की दुनिया को ही अपना सहारा बनाया, भीतर की यात्रा की तैयारी नहीं की। इसीलिए जब जाने का समय आता है तो अंधेरा दिखाई देता है और अंधेरे से हर प्राणी डरता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसने जीवन भर नाम का दीपक नहीं जलाया, उसके लिए अंत समय बहुत भारी होता है। लेकिन जिसने थोड़ी सी भी चेतना भीतर जगा ली होती है, उसके लिए मौत कोई दुश्मन नहीं रहती। वह तो बस एक दरवाजा बन जाती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का रास्ता बन जाती है। कबीर साहिब यह भी समझाते हैं कि संसार में सबसे बड़ा धोखा समय देता है। समय ऐसा लगता है जैसे बहुत है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, अभी नहीं तो बाद में कर लेंगे। लेकिन यही बाद में एक दिन कभी नहीं में बदल जाता है और हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि अभी का क्षण ही सबसे अनमोल है। अभी जो समझ गया वही बच गया, क्योंकि जो समय बीत गया वह लौट कर नहीं आता और जो जीवन निकल गया वह दोबारा हाथ नहीं आता। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि जागते जागते सो मत जाना, सांसें चलते चलते कब रुक जाए कोई भरोसा नहीं। इसीलिए नाम को आज ही पकड़ ले, गुरु को आज ही थाम ले, सत्संग को आज ही हृदय में उतार ले, क्योंकि यही वह पूंजी है जो अंत समय काम आएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर साहिब का प्रेम यही है कि वह हमें पहले ही सच दिखा देते हैं, ताकि हम अंत में अंधेरे में भटके नहीं। वह कहते हैं कि अगर इस रैन बसेरे में रहते हुए तूने नाम की राह पकड़ ली तो सुबह की यात्रा बहुत सुंदर होगी, और अगर यहीं सजावट में उलझा रहा तो सुबह का रास्ता भारी हो जाएगा। इसीलिए अब भी समय है, रुक जा, संभल जा, भीतर देख, क्योंकि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा। और जब बंजारा लाद चलेगा तब केवल वही साथ चलेगा जो तूने आत्मा के लिए कमाया होगा। अब कबीर साहिब हमें भीतर की सबसे गुप्त बात समझाने लगते हैं। अब वह कहते हैं कि संसार से छूटने का अर्थ यह नहीं है कि घर बार छोड़ दिया जाए, कपड़े बदल लिए जाएं या जंगलों में चला जाया जाए, बल्कि असली छूट भीतर की होती है। जब मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, जब अपेक्षाएं कम होने लगती है, जब अहंकार चुप होने लगता है, तब समझो कि आत्मा यात्रा के लिए तैयार हो रही है। क्योंकि बंजारा वही अच्छा होता है जिसका सामान कम हो, जिसका बोझ हल्का हो। कबीर साहिब कहते हैं कि जो जितना अधिक जोड़ता है वह उतना ही भारी होता है, और भारी आत्मा ऊपर नहीं उठ पाती, वह बार बार नीचे खिंच जाती है। इसीलिए संत कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी मन को हल्का करना सीख, यही सच्ची साधना है। और यह हल्कापन नाम से आता है, सिमरन से आता है और सत्संग से आता है। जब जीव रोज थोड़ी देर भीतर बैठता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक समझ पैदा होती है कि जो दिख रहा है वह स्थायी नहीं है, और जो नहीं दिख रहा वही असल है। फिर संसार अपने आप छोटा लगने लगता है और भीतर की दुनिया बड़ी होने लगती है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो जीव इस समझ को पकड़ लेता है उसके लिए दुख भी शिक्षा बन जाते हैं और सुख भी बंधन नहीं बनते, क्योंकि उसे पता होता है कि दोनों ही आने जाने वाले हैं। इसीलिए वह ना दुख में टूटता है ना सुख में बहकता है। यही संत की अवस्था है
यही बंजारे की सच्ची तैयारी है। संगत जी, अंत समय पर आत्मा को किसी भाषण की जरूरत नहीं होती, किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ अभ्यास चाहिए होता है, जो उसने जीवन भर किया हो। अगर जीवन भर नाम का अभ्यास किया है तो वही अंत समय पर सहारा बनता है, और अगर जीवन भर संसार ही पकड़ा है तो वही डर बन जाता है। इसीलिए कबीर साहिब बार बार यही कहते हैं कि अभी भी समय है, अभी भी सांस चल रही है, अभी भी अवसर हाथ में है। आज जो अभ्यास कर लिया वही कल काम आएगा, क्योंकि मौत नया कुछ सिखाने नहीं आती, वह केवल परीक्षा लेने आती है, और वही पास होता है जिसने पहले से तैयारी की होती है। इसीलिए हे जीव, समझ ले, यह जग रैन बसेरा है, यहां ठहरने नहीं आया, यहां से आगे जाना है। और जो आगे की तैयारी कर लेता है वही सच्चा समझदार है, वही कबीर का प्रेमी है, वही बंजारा मुस्कुराता हुआ अपनी यात्रा पूरी करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब कबीर साहिब हमें उस मोड़ पर ले आते हैं जहां जीव को अपने आप से ईमानदार होना पड़ता है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि संसार झूठा है या सच्चा। अब सवाल यह होता है कि तूने अपनी आत्मा के लिए अब तक क्या किया। कबीर साहिब कहते हैं कि जीव अक्सर दूसरों को देखकर संतोष कर लेता है। वह कहता है कि मैं तो उनसे अच्छा हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि यह तुलना आत्मा को नहीं बचा सकती, क्योंकि ऊपर वहां किसी और से तुलना नहीं होगी, वहां केवल तेरी अपनी अवस्था देखी जाएगी। तेरी चेतना कितनी जागी, तेरी पकड़ कितनी छूटी, तेरी आत्मा कितनी हल्की हुई, यही असली माप है। संसार में सबसे कठिन काम है अपने भीतर झांकना, क्योंकि बाहर देखना आसान है, बाहर दोष दिख जाते हैं, बाहर बहाने मिल जाते हैं, लेकिन भीतर देखते ही सच सामने खड़ा हो जाता है, और वही सच मन को चुभता है। इसीलिए जीव भीतर देखने से भागता है और बाहर की सजावट में उलझा रहता है। कबीर साहिब इसी से बचाने आए हैं। वह कहते हैं कि तू बाहर कितना भी सजा ले, भीतर अगर अंधेरा है तो अंत समय बहुत भारी होगा। इसीलिए नाम को दीपक बना ले, ताकि भीतर उजाला हो जाए। जब भीतर उजाला होता है तो मौत भी अंधेरी नहीं लगती, वह भी एक रास्ता लगने लगती है, एक परिवर्तन लगने लगती है। कबीर साहिब यह भी समझाते हैं कि गुरु का मिलना कोई संजोग नहीं होता, यह आत्मा की पुकार का उत्तर होता है। जब जीव कई जन्मों की थकान के बाद कहता है कि अब और नहीं भटकना, तब गुरु का हाथ मिलता है, और गुरु का हाथ पकड़कर कहता है कि अब बोझ उतार दे, अब नाम पकड़ ले, अब हल्का हो जा। लेकिन जीव फिर भी अगर संसार को ही कसकर पकड़े रहे तो गुरु भी जबरदस्ती नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि मुक्ति जोर से नहीं समझ से आती है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब समझ आ जाती है तो छोड़ना अपने आप हो जाता है, तब त्याग नहीं करना पड़ता, तब वैराग्य ओढ़ना नहीं पड़ता, तब संसार अपने आप ढीला पड़ जाता है। जैसे पकड़ा हुआ फूल सूखने लगे तो हाथ अपने आप खुल जाता है। यही अवस्था चाहिए, यही तैयारी चाहिए, ताकि जब बंजारा लाद बांधे तो रोना ना पड़े, डर ना लगे, शिकायत ना हो, बल्कि मन में एक शांति हो कि जो करना था कर लिया,
जो जोड़ना था जोड़ लिया। अब आगे की यात्रा गुरु के सहारे। कबीर साहिब यही दिलासा देते हैं कि जो नाम से जुड़ गया उसके लिए कोई घाटा नहीं, कोई हानि नहीं, क्योंकि नाम एक ऐसा धन है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है, जो जितना भीतर उतरे उतना उजाला करता है, और अंत समय वही उजाला आत्मा को रास्ता दिखाता है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि हे जीव, अब भी समय है, आखिरी सांस का भरोसा मत कर, आज ही भीतर बैठ जा, आज ही नाम को पकड़ ले, क्योंकि यह संसार रैन बसेरा है और सुबह की यात्रा निश्चित है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू जाग कर जाएगा या सोते सोते लुट जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब कबीर साहिब हमें सबसे कोमल लेकिन सबसे सच्ची बात समझाते हैं। अब वह कहते हैं कि आत्मा का दुख संसार से नहीं, आत्मा का दुख भुलावे से है। उसे याद ही नहीं रहता कि वह कौन है और कहां से आई। वह शरीर को ही अपनी पहचान मान बैठती है और उसी पहचान को बचाने में जीवन बिता देती है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि जिस दिन यह पहचान टूटेगी उसी दिन असली पहचान सामने आएगी। इसीलिए संत कहते हैं कि पहचान बदल लो, शरीर की पहचान छोड़कर आत्मा की पहचान पकड़ लो, क्योंकि शरीर की पहचान तो चिता तक है और आत्मा की पहचान अनंत यात्रा तक है। जीव संसार से इतना जुड़ जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह रोज मौत के करीब जा रहा है। हर सांस एक कदम आगे है, हर दिन एक पन्ना कम हो रहा है, लेकिन मन फिर भी कहता है कि अभी बहुत समय है। इसी भ्रम में जीवन निकल जाता है और अंत समय अचानक सामने आ खड़ा होता है। तब जीव घबराता है, रोता है, छूटे हुए संसार को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि तब कुछ पकड़ में नहीं आता, क्योंकि जो हाथ में नहीं था वह हाथ में कैसे जाएगा। इसीलिए वह आज ही समझाने आए हैं कि पकड़ उसी को जो साथ जाना है। नाम को पकड़, गुरु को पकड़, सत्संग को पकड़, क्योंकि यही सच्चे सहारे हैं। जब जीव नाम में बैठने लगता है तो उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं तो देखने वाला हूं, सुनने वाला हूं, अनुभव करने वाला हूं। और जब यह अनुभव गहरा होता है तब मौत का डर भी धीरे धीरे गलने लगता है, क्योंकि जो देखने वाला है वह कभी मरता नहीं, केवल दृश्य बदलता है। कबीर साहिब इसी अनुभव की ओर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि यह जग रैन बसेरा है। यहां इतना मत उलझ कि सुबह का रास्ता भूल जाए, क्योंकि जो सुबह की यात्रा को भूल गया वह रात में ही खो जाता है। कबीर साहिब का प्रेम यही है कि वह हमें समय रहते जगा देते हैं। वह हमें पहले ही बता देते हैं कि अंत में क्या होने वाला है, ताकि हम तैयार रहें, ताकि आत्मा अकेली और अनजान न जाए, बल्कि गुरु के नाम की गठरी लेकर प्रकाश की ओर बढ़े। और जब बंजारा लाद चले तो उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति हो, क्योंकि उसे पता हो कि जो पीछे छूट रहा है वह कभी अपना था ही नहीं, और जो आगे बुला रहा है वही असली घर है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम पहुंच गए हैं उस मोड़ पर जहां कबीर साहिब हमें सबसे बड़ी सच्चाई दिखाते हैं। अब वह कहते हैं कि जीवन और मृत्यु केवल दो पड़ाव नहीं है, बल्कि यह केवल एक यात्रा है, और आत्मा वह मुसाफिर है
जो हर पड़ाव पर नई सीख लेकर आगे बढ़ती है। संगत जी, सब ठाठ, सब दौलत, सब शोहरत यहीं छूट जाएगी। जब बंजारा लाद चलेगा तब केवल वही साथ जाएगा जो तूने आत्मा के लिए कमाया होगा, जो नाम के दीपक से रोशनी बिखेरी होगी, जो गुरु के आशीर्वाद में भरोसा रखा होगा। इसीलिए अब देर मत कर, अभी जाग, अभी भीतर झांक, अभी सिमरन में डूब, अभी सत्संग में बैठ, क्योंकि यही वह समय है जब तू अपनी आत्मा को हल्का कर सकता है, जब तू अपने भीतर शांति डाल सकता है, और जब तू मौत के दरवाजे पर मुस्कुरा सकता है। याद रखो, यह जग रैन बसेरा है। हम यहाँ ठहरने के लिए नहीं आए, यहाँ केवल रात काटने के लिए आए हैं, और सुबह की यात्रा निश्चित है। जो जागरूक है वही मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ेगा, और जो सोता रहा वही भयभीत होकर पीछे छूट जाएगा। कबीर साहिब का प्रेम यही है कि वह पहले ही सच दिखा देते हैं, ताकि अंत में रोना ना पड़े, ताकि पछतावा ना हो, बल्कि मन में संतोष और शांति रहे और आत्मा हल्की होकर आगे बढ़े। इसीलिए अब अपने भीतर की आंखें खोलो, बाहर की चमक को छोड़ो, भीतर की रोशनी को पकड़ो, गुरु को पकड़ो, सत्संग को पकड़ो, और जब बंजारा लाद चले तो डर मत, इसे स्वागत कर, क्योंकि तूने अपनी यात्रा के लिए तैयारी कर ली है। तूने अपने भीतर वह सब जोड़ लिया है जो कभी छूटता नहीं, और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। यही सच्चा प्रेम है, यही कबीर साहिब की वाणी का सार है। भाइयों और बहनों, जीवन को संजो, लेकिन झूठे ठाठ में मत फंसो। जीवन को जियो, लेकिन भूलों में मत खो जाओ, क्योंकि यह रैन बसेरा है, और अगर असली घर आगे ही है तो बस याद रखो कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, और जब बंजारा लाद चलेगा तो साथ जाएगा केवल वही जो भीतर सच्चा जोड़ा गया है। और यही कबीर साहिब का अमर सीख है। सबको सत्संग की इस अमृत धारा में बहने दो और आत्मा को हल्का होने दो, ताकि जब यात्रा का समय आए तो मुस्कुराते हुए आत्मा आगे बढ़ सके। अब सब कुछ कहकर कबीर साहिब आखिर में कहते हैं कि ऐ प्यारे जीव, सुन मेरी बात, मैं तुझे डराने नहीं आया हूं, तुझे जगाने आया हूं। तू जिस संसार को पकड़कर बैठा है वह तेरा नहीं है, और तू जिस सत्य को छोड़कर बैठा है वही तेरा अपना है। तू रोज देखता है कि लोग जा रहे हैं, शरीर छूट रहे हैं, घर खाली हो रहे हैं, चिताएं जल रही है, फिर भी तू सोचता है कि यह सब दूसरों के लिए है, तेरे लिए नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। जीव, तू समय को बहुत बड़ा समझदार समझ बैठा है, लेकिन समय सबसे बड़ा धोखेबाज है। वह तुझे रोज कहता है अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं कल, और इसी कल में तेरा जीवन निकल जाता है। तू दिन भर जोड़ने में लगा रहता है, धन जोड़ता है, नाम जोड़ता है, यश जोड़ता है, पहचान जोड़ता है, रिश्ते नाते जोड़ता है, लेकिन एक बार भी नहीं पूछता कि यह सब मेरे साथ कब तक चलेगा। ऐ जीव सुन, जब लाद चलेगा बंजारा तब यह सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तेरी अलमारी, तेरी तिजोरी, तेरे रिश्ते, तेरी इज्जत सब यहीं के यहीं रह जाएंगे, और तू अकेला आगे चलेगा। तब तुझे समझ आएगा कि तूने जिन कौड़ियों को लोहे की समझा था वह कच्ची थी, एक झटके में टूट गई। जीव, तू संसार को घर समझ बैठा है, जबकि यह केवल रैन बसेरा है। यहाँ कोई स्थायी नहीं,
यहाँ सब मुसाफिर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जागते हुए चलते हैं और कुछ सोते हुए लुट जाते हैं। तू भी उन्हीं में से एक है जो सजावट में उलझा रहा है, जिसने रात को ही अपना घर मान लिया और सुबह की यात्रा भूल गया। तू भूल गया कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा का घर यह मिट्टी का ढांचा नहीं। आत्मा का घर ऊपर है, प्रकाश में, शांति में, नाम में। लेकिन वहां जाने के लिए तैयारी चाहिए, और तैयारी बाहर से नहीं भीतर से होती है। तूने शरीर को खूब खिलाया पिलाया सजाया, लेकिन आत्मा को क्या दिया? तूने उसे नाम का आहार नहीं दिया, सिमरन की रोटी नहीं दी, सत्संग का जल नहीं दिया। इसीलिए वह भीतर से कमजोर हो गई, और कमजोर आत्मा मन के हाथों बिक गई। मन ने तुझे कहा कि यही सब कुछ है, यही सच्चाई है, और तू मान गया। ऐ जीव, मन तेरा मित्र नहीं है। जब तक तू उसे गुरु के चरणों में नहीं बैठाता, मन तुझे संसार में उलझाए रखेगा, डर दिखाएगा, लालच देगा, मोह में बांधेगा, और अंत समय तुझे अकेला छोड़ देगा। इसीलिए कबीर कहते हैं कि मन को नहीं गुरु को पकड़, मन की नहीं नाम की सुन, क्योंकि मन नीचे खींचता है और नाम ऊपर उठाता है। ऐ जीव, तू सोचता है कि मौत तुझे डराने आती है? नहीं, मौत तुझे आईना दिखाने आती है। वह पूछती है कि बता, तूने क्या कमाया? तू क्या कर लेकर आया था? क्या लेकर जा रहा है? उस समय तेरे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि तूने जीवन भर बाहर की ही फसल काटी, भीतर कुछ बोया ही नहीं। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम वही है जो तुझे इन सब के बीच में हल्का रखता है। जैसे पानी में रहकर कमल गीला नहीं होता, वैसे ही संसार में रहकर भी जो नाम में रहता है वह बंधता नहीं। यही जीवन की कला है, यही संतों की राह है। जीव, तू रोज कहता है कि कल से सिमरन करेंगे, कल से बदलेंगे, कल से जाएंगे, लेकिन कल कभी आता नहीं, और एक दिन मौत आ जाती है, और तब ना कल बचता है ना अवसर। इसीलिए आज ही जाग, आज ही पकड़, आज ही भीतर उतर, क्योंकि जो आज नहीं जगा वह कभी नहीं जगेगा। अंत समय कोई नया अभ्यास नहीं होता, वही चलता है जो जीवन भर चला हो। इसीलिए जो जीवन भर संसार में डूबा रहा, वह अंत में भी डूबा रहता है, और जो जीवन भर नाम में बैठा रहा, वह अंत में भी उसी प्रकाश में जाता है। ऐ जीव, तू यह मत समझ कि तेरे पाप तुझे बहुत भारी बना चुके हैं। नाम ऐसा धन है जो पहाड़ जैसे पापों को भी जला देता है, लेकिन शर्त यह है कि तू उसे सच्चे मन से पकड़े। बहाने छोड़ दे, चालाकी छोड़ दे, दिखावा छोड़ दे, और बच्चे की तरह गुरु की शरण में बैठ जाए। यही विनय तुझे बचाती है, यही सरलता तुझे पार कराती है। कबीर साहिब बार बार यही कह रहे हैं कि यह संसार तेरी परीक्षा है, पुरस्कार नहीं। यहां जो उलझ गया वह हार गया, और जो समझ गया वह जीत गया। जीत धन की नहीं, चेतना की है। जीत नाम की है। जीत उस क्षण की है जब जीव कह देता है कि अब नहीं भटकना, अब नहीं जोड़ना। वह केवल स्मरण करता है, और जब यह भाव जागता है तभी भीतर का दीप जलता है, और वही दीप अंत समय मार्ग दिखाता है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।